दोस्तों ये अजवाइन का पौधा है, लेकिन ये वो अजवाइन नहीं है जो लोग आप किचन में आमतौर पर खाते हैं। ये देसी अजवाइन है। ये पौधा आपको गांव में मिल जाएगा। गांव में अक्सर एलोवेरा के प्लांट को और इस देसी अजवाइन के पौधे को लगाया जाता है। मैंने तो इन दोनों को एक ही गमले में लगाया हुआ है, लेकिन आमतौर पर इनको अलग अलग लगाया जाता है। इस पौधे को अगर आप उगाना चाहते हैं तो आपको इसका बीज तो शायद ही कहीं से मिले, लेकिन अगर आपको ये पौधा किसी घर में मिल जाए, देसी अजवाइन इसको बोलते हैं। इसकी पत्तियां थोड़ी बड़ी होती हैं। मेरे पौधे की पत्तियां थोड़ी सी छोटी हैं क्योंकि इसको थोड़ी सी खाद की ज़रूरत है। गमला भी छोटा है और एलोवेरा भी लगी है, इसलिए इसकी पत्तियां छोटी हैं, लेकिन आमतौर पर इसकी पत्तियां थोड़ी ऐसे बड़ी बड़ी होती हैं। तो अगर आपको ये कहीं से मिल जाता है किसी घर में लगा हुआ, तो आप इसकी एक टहनी तोड़ सकते हैं। टहनी तोड़कर आप इसे अगर गमले में गाड़ देंगे तो ये पौधा आगे चल पड़ता है, हरा हो जाता है। इसको बीज भी लगते हैं। अजवाइन के छोटे छोटे बीज होते हैं, लेकिन ये आमतौर पर क्योंकि बहुत कम बीज होते हैं तो आमतौर पर ये बीज तो अपने आप गिर जाते हैं। कोई अगर इकट्ठा करना चाहे तो ये बीजों को इकट्ठा कर सकता है। इस बीज से ही पौधा बन सकता है। लेकिन अगर आपको ये पौधा मिल जाए और उस समय इसको बीज ना हो तो अच्छा है कि आप इसकी अगर टहनी आपको कहीं से मिल जाती है, इसकी एक टहनी, तो आप उसे लगा सकते हैं और आप इस देसी अजवाइन के पौधे से काफ़ी सारे फ़ायदे प्राप्त कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि ये देसी अजवाइन क्या करती है, आपको क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स इसके मिलते हैं। इसका जो सबसे पहला बेनिफिट होता है वो ये है कि ये डाइजेशन को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करती है और पेट की बहुत सारी समस्याओं को ठीक करती है। जैसे मान लीजिए आपने खाना खाया और खाने में कोई इन्फेक्शन था जिसकी वजह से आपको दस्त लग गए खाना खा के या उल्टियाँ लग गई, तो वहाँ पर आपको ये पौधा बहुत काम आएगा। अगर आपके घर में ये पौधा लगा हुआ है तो आप इसकी 4-5 पत्तियाँ तोड़िए, इसे धो लीजिए इन पत्तियों को, और फिर इन्हें आप खा लीजिए। क्योंकि ये जो पत्ते होते हैं इसके देसी अजवाइन के, ये एंटी बैक्टीरियल होते हैं, बैक्टीरिया को मारते हैं और इन्फेक्शन को दूर करते हैं। तो पेट में अगर आपके इन्फेक्शन हो गया है उसको तुरंत ठीक करने के लिए आप इसकी पत्तियों को चबाइए और साथ में थोड़ा सा पानी पी लीजिए। ऐसा आप दिन में कई बार कर सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं होगा। 4-5 पत्तियां आप एक बार में खा सकते हैं, दिन में 3 बार 4 बार जितनी चाहें आप खा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पेट में गैस पास नहीं हो पा रही है, पेट फूल गया है, अफारा जिसे कहते हैं, और पेट में दर्द हो रहा है गैस की वजह से, तो आप इसकी कुछ पत्तियाँ तोड़िए, 4-5 पत्तियाँ तोड़िए और चबा लीजिए। आपको गैस से तुरंत आराम मिलेगा, आपका पेट एकदम हल्का हो जाएगा, गैस पास हो जाएगी। इसके अलावा अगर घर में किसी को बुखार हो गया है किसी इन्फेक्शन की वजह से, जैसे मान लीजिए पेट में ही इन्फेक्शन हो गया और इन्फेक्शन के साथ बुखार भी आ गया है, या मान लीजिए कोई दांत में दर्द है या किसी और बॉडी पार्ट में दर्द है जिसकी वजह से बुखार हो गया है, तो आप इन पत्तियों को तोड़कर खाएंगे तो इससे जो बुखार है वह कम हो जाता है। आप इन पत्तियों को चाय में डालकर भी पी सकते हैं। तो ये इसका सबसे पहला बेनिफिट है कि ये पेट के लिए और बुखार के लिए बहुत अच्छा काम करती हैं ये पत्तियाँ। इसके अलावा ये जो पत्तियाँ हैं इसकी, ये सांस की बीमारियों के लिए बहुत अच्छी होती हैं। जैसे आपको खांसी हो गई है या ज़ुकाम हो गया है या फिर आपको अस्थमा है, दमा है, तो ऐसे केसेस में भी ये जो पत्तियाँ हैं बहुत काम की होती हैं। आप इन्हें अगर चबाते हैं तो सांस की नली में अगर कोई इन्फेक्शन है, खांसी है, वह ठीक हो जाती है, ज़ुकाम है वह ठीक हो जाता है, अगर दमा है, सांस लेने में दिक्कत है, तो जो सांस की नली है वह क्लियर हो जाती है इन पत्तियों का सेवन करने से। इसके अलावा अगर आपको एलर्जी हो जाती है, एलर्जी की वजह से आपको छींकें आने लगती हैं, इस केस में भी इन पत्तियों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पत्तियाँ एलर्जी को भी दूर करती हैं। इसके अलावा अगर आपको यूरिन इन्फेक्शन हो गया है, मूत्र मार्ग में इन्फेक्शन हो गया है, जब आप बाथरूम जाते हैं तो जलन होती है, और अगर साथ में बुखार भी हो गया है, तो भी आप अगर इन पत्तियों का सेवन कुछ दिन तक लगातार करेंगे तो आपका जो यूरिन का इन्फेक्शन है वह ठीक हो जाता है। इससे पेशाब आराम से आने लगता है और खुलकर आने लगता है और जलन भी ठीक हो जाती है। इसके अलावा अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये पत्तियाँ बहुत अच्छी हैं, क्योंकि ये जो देसी अजवाइन की पत्तियाँ होती हैं ये चर्बी को काटती हैं, आपके शरीर में जाकर चर्बी को पिघलाती हैं, जिससे आपका जो है फालतू का वज़न कम होता है। और इन पत्तियों को खाने से कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम होता है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो आप रेगुलर इन पत्तियों का सेवन कीजिए। आपको दिन में 5 पत्तियाँ तो खानी ही चाहिए।
अगर 2 बार खाएंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा है। लेकिन थोड़ा मौसम का ध्यान रखिएगा, ये पत्तियाँ गर्म होती हैं तो गर्मी में कम खानी है, सर्दियों में ज़्यादा खानी है। तो कोलेस्ट्रॉल को भी ये पत्तियाँ ठीक करती हैं और आपको जो है दिल की बीमारियों से भी ये पत्तियाँ बचाती हैं। इसके अलावा इन पत्तियों का एक और बहुत अच्छा फ़ायदा ये है कि यह बॉडी में सूजन को कम करती हैं। जैसे मान लीजिए आपको घुटनों का दर्द है और घुटनों के ऊपर सूजन आई हुई है, या आपकी एड़ियों के ऊपर सूजन आई हुई है, टांगों के ऊपर सूजन है, या आपके पूरे शरीर के ऊपर सूजन है, तो आप इन पत्तियों को लगातार सेवन करें 1-2 महीनों के लिए। आपकी पूरी सूजन उतर जाएगी, आपके जो जॉइंट्स हैं वे बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे, चलने फिरने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आर्थराइटिस के पेशेंट्स के लिए ये पत्तियाँ बहुत अच्छी होती हैं। आर्थराइटिस वाले पेशेंट को और जिनको जोड़ों का दर्द है, घुटनों का दर्द है, उन्हें इन पत्तियों को अपने घर में लगाना चाहिए। गमले में 2-3 गमले लगा लीजिए और इन पत्तियों का आपको रेगुलर इस्तेमाल करना चाहिए। इससे आपके शरीर से सूजन उतरेगी और आपके जो जॉइंट्स हैं वे एकदम फ्लेक्सिबल बनेंगे, जोड़ों का दर्द दूर होगा और आपका जो चलना फिरना है वह फिर से बहाल हो जाएगा, आप आसानी से चल फिर सकेंगे। इसके अलावा इन पत्तियों का एक और फ़ायदा ये है कि ये मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं। अगर आपको कोई स्ट्रेस है, आपको रात को नींद नहीं आती है, तो फिर आपके लिए ये पत्तियाँ बहुत अच्छी हैं। ये पत्तियाँ मेंटल स्ट्रेस को दूर करती हैं और आपको फिर रात को अच्छी नींद आने लगती है। इसके अलावा ये जो पत्तियाँ हैं ये शुगर को भी दूर करती हैं। जिन लोगों को शुगर की बीमारी है उन लोगों को रोज़ाना इन पत्तियों का सेवन करना चाहिए। अगर आप खाली पेट इनको डाइजेस्ट कर पाएँ तो आप खाली पेट सेवन कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप दिन में कभी भी इन पत्तियों को तोड़िए, धोइए, चबा लीजिए और खा लीजिए। इससे आपकी शुगर भी कंट्रोल होगी और ये लीवर के लिए बहुत अच्छी होती हैं। इन पत्तियों को खाने से जो लीवर के सेल्स होते हैं वे दोबारा से ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है लीवर सेल्स की, यानी लीवर सेल्स रीजनरेट होने शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपको फैटी लीवर की दिक्कत है या आपको लीवर की कोई और समस्या है, तो आप अगर इन पत्तियों को तोड़कर खाते हैं तो जो आपका लीवर है वह दोबारा से स्वस्थ बन जाता है, पहले जैसा बन जाता है। 1-2 महीनों के सेवन से ही आपका लीवर जो है वो तंदुरुस्त बन जाता है। लीवर की सारी समस्याएं ये जो अजवाइन की पत्तियां होती हैं ठीक कर देती हैं। लेकिन ध्यान रहे ये देसी अजवाइन है। इसमें मैं आपको एक छोटा सा जो एलोवेरा का फ़ायदा है वो ज़रूर बताना चाहता हूँ, क्योंकि एलोवेरा को देखकर मुझे याद आ गया। अगर आपको जॉइंट पेन है, जोड़ों में दर्द, आर्थराइटिस, गठिया, घुटनों में दर्द, एड़ियों में दर्द, तो आप इसको तोड़िए, एलोवेरा को 1 पत्ता 2 पत्ते तोड़ लीजिए। इसका जो ऊपर का ये छिलका है इसे उतार दीजिए, इसके अंदर से नरम गूदा निकल आएगा। इस गूदे की आप सब्ज़ी बनाइए और इस सब्ज़ी को आप खाइए। हफ्ते में 1 से 2 बार आप इस सब्ज़ी को ज़रूर खाइए। इससे जो घुटनों के ऊपर से सूजन होती है वह उतर जाती है और घुटनों का दर्द दूर हो जाता है। तो ये इस एलोवेरा प्लांट का एक बेनिफिट है जो मैंने सोचा आपको बता दूं। और आप एलोवेरा को भी अपने घर पर लगाइए और अजवाइन को भी अपने घर पर लगाइए और इनके फ़ायदों को आप प्राप्त कीजिए, लेकिन अलग अलग लगाइएगा। जैसे मैंने एक ही में लगा दिए तो इसकी ग्रोथ थोड़ी कम हो गई अजवाइन की, तो मैं भी इनको अब एक अलग गमले में लगाऊंगा अजवाइन को, और ताकि इसकी जो ग्रोथ है वो और अच्छी हो जाए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको जो वीडियो है अच्छा लगा होगा। थैंक यू।